अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत और जमहूरी मुल्क का हुस्न ये है कि आपको जमहूरियत और जमहूरी मुल्कों के अंदर सियासी एक्टिविटी, सियासी गहमा गहमी हमेशा नज़र आती दिखाई देगी। वो किसी भी मुल्क की तारीख हो, किसी भी जमहूरी सोसाइटी की आप बात कर, लेकिन जब बात की जाती है पाकिस्तान की तो वहाँ का जो सियासी कल्चर है और जमहूरी कल्चर है वो दिलचस्प भी है, लेकिन उसकी दिलचस्पी हमेशा क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमान में होती है। ना सिचुएशन क्लाइमेक्स की तरफ जा रही होती है, ना ही एंटी क्लाइमेक्स आ रहा होता है। और क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स के इंतज़ार में कई दफ़ा इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लगना पड़ा, और उसकी भी बड़ी वजह क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स का जो दरमियानी सफ़र था वो इन सियासतदानों से तय नहीं हो पा रहा था। और अब भी सिचुएशन क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स के बीच में फंसी हुई है। पर इस सारी सूरत हाल में लगता नहीं कि हमारे सियासतदान अपने सियासी मफाद से हट के इस मुल्क और कौम के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जहां इमरान खान साहब की पूरी पार्टी नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दे के घरों को चली गई, वहीं उनके कुछ लोग इस्तीफ़ा जमा कराने के बाद भी स्पीकर कौमी असम्बली को छुट्टियों के लिए दरख्वास्तें भी लिख रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में ठहर भी रहे हैं, तनख्वाहें भी ड्रॉ करा रहे हैं। और तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों में अब हुकूमत भी हो गई, तो वो हुकूमत भी चला रहे हैं। दूसरा ये कि ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ देखा जाए तो अवामी मसाइल को हल करने में आज तक तो वो नाकाम है। आगे क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब 9 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात खुद लड़ना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस बात से करेंगे, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर और सहाफ़ी जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, और हम ज़रा शुरू में 5 से 10 मिनट कोशिश करेंगे। कंवर दिलशाद हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा नए इलेक्शन और ज़मीनी इंतखाबात पे इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उस पर हम बात कर सकें। कंवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगा। इमरान खान साहब ज़मीनी इंतखाबात लड़ने के लिए बड़े पुरज़्म हैं और जनरल इलेक्शन का भी मुतालबा कर रहे हैं, और ज़मीनी इंतखाबात में वो खुद 9 की 9 सीटों में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सर, वो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये जानते हुए कि उनकी जमात कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे चुकी है। तो इसका ये जो पैगाम है, इसका मतलब तो खान साहब खुद ही समझा सकते हैं, और इस फैसले की जो माने हैं वो भी खुद ही समझा सकते हैं कि 9 खाली नशिस्तें जो हैं जनरल सीट्स, उन 9 की 9 सीटों पे वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, वो भी वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो तो ये है कि अगर कोई और उम्मीदवार हों कौमी असम्बली के जिसने कोई 5 से 10 करोड़ रुपए कम से कम खर्च करने हो, तो वो क्यों खर्च करेंगे कि जी हम 10 करोड़ रुपए खर्च भी करें और इलेक्शन जीत भी जाए। फ़र्ज़ कर लें जीत जाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हमने इस्तीफ़े ही देने हैं, जैसा कि इमरान खान साहब का मुतालबा है, क्योंकि वो तो अड़े हुए हैं इस बात पे कि फ़ौरन जो है वो कौमी असम्बली तहलील की जाए। तो शायद इसी के अंदर उनके जो इस फैसले की वजूहात भी मुज़मिर है कि वो 9 सीटों पर क्यों इंतखाब लड़ना चाहते हैं। अब साथ ही आपने ये भी देखा कि वो उसी ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल जिसमें खान साहब खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चले गए हैं कि जी इस ज़मीनी इंतखाबात को रोका जाए। तो ये जो कलाबाजियाँ हैं ये खान साहब खुद ही समझा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बौखला गए हैं, और ये जो बौखलाई हुई जमात है ये उसके करतूत है और उनके ये ड्रामे हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई अकल की बात तो इसके अंदर निकलती हुई दिखाई नहीं देती, और बौखलाहट की एक अहम वजह है। बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट, बिल्कुल ठीक। कंवर दिलशाद साहब, सर ये बताइए कि क्या इमरान खान कानूनी तौर पे, क्योंकि अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, तो वो मेंबर नेशनल असम्बली है एक हल्के से, मियांवाली से, तो मज़ीद 9 हल्कों पे इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं? सर बिल्कुल, हमारे जो नेशनल कानून है उसके तहत तो कोई पाबंदी नहीं है कि वो बेशक 9 हल्कों में अपने इंतखाबात में हिस्सा लें, जो आइंदा जो जनरल हो रहे हैं 272 सीटों पर खुद ही खड़े हो जाएं, तो कोई रुकावट नहीं है। हर एक के लिए आज़ादी है, दरवाजे खुले हैं, 272 सीट पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और बड़ी अहम जो मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है।
अब स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, वो उसकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन इमरान खान कौमी असम्बली की नशिस्त जो है वो छोड़ चुके हैं। अब एक और बड़ी अहम बात है जो आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि जो ही इमरान खान अपने कौमी हल्कों में 8 हल्कों में 9 हल्कों में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो वो ये कहेंगे कि मैंने अपनी पुरानी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। तो जब वो एक डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो फिर अपने स्पीकर साहब को इमीडिएटली इमरान खान का जो इस्तीफा जो है कबूल कर लेना चाहिए। फिर उसमें किसी किस्म की जो रुकावट देंगे तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी स्पीकर साहब के खिलाफ। जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कह दिया जी मैंने नशिस्त छोड़ दी है, और फिर इसके बावजूद भी स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफा कबूल न करे तो फिर स्पीकर साहब पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है। फिर जब एक आदमी खड़े होकर कह रहा है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जी मैंने इस्तीफा दे दिया, तो आप इस्तीफा कबूल क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये कानूनी तौर पर जब अपने पेश करेंगे कागजात नामजदगी तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली को फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल करना पड़ेगा, वरना आइन के आर्टिकल 64 की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो ये तो उनकी इजाजत है, आइन इजाजत दे रखी है इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है अदनान साहब कि इनका जो रेफरेंस आया है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तोशा खाने के हवाले से, उसका फैसला जो है इलेक्शन में पाकिस्तान आइन के मुताबिक वो 2 या 3 सितंबर से पहले करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, क्योंकि वो स्पीकर की तरफ से आया है रेफरेंस। ये कोई फैसला वादा की तरह 2-3 साल ही लगेंगे। तो ये इस लिहाज से ये मैं कह रहा हूँ उस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फैसला करना है। इनके सारे कागजात जो हैं इलेक्शन कमीशन में जो असासे जमा करवाए हैं, डिक्लेरेशन जमा कराया है कानून के मुताबिक, तो वो 31 दिसंबर को जो होता है हर साल जमा कराने पड़ते हैं। उसमें अगर इन्होंने अपने तोशा खान के जो 18, 20, 30 करोड़ रुपया जो उन्होंने जो चीजें बेच कर रकूम हासिल की हैं, अगर उसका जिक्र नहीं किया कागजात पे उसमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फिर ये उन पर एक करप्ट प्रैक्टिस की जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और हमारी जहाँ तक इतलात हैं, जो खबरें इतलात ही कह सकते हैं, खबर तो बहुत बड़ी होती है कि मुमकिन है कि इन्होंने अपने उन असासों का जिक्र ना किया हो जो तोशा खान से पैसे इन्होंने घड़ियां बेच के जो चीजें बेची हैं उन्होंने, उसको हक बनता है, राइट बनता है, बेच सकते हैं। 15%, 10% की कीमत अदा करके वो बेचने हक है, घर में रखें बेचें, ये कोई रुकावट नहीं है तौर पर। तो उसके पैसों का रकूम जो है वो उनके कागजात में डॉक्यूमेंट में होने लाजमी है। तो ये जहाँ तक पाकिस्तान के बारे में हमने सुना है तो सारे वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि आया इन्होंने जमा कराए कि नहीं कराए। अगर उन्होंने उसमें जिक्र किया है उसके अंदर तो फिर ये रेफरेंस जो है ये मुस्तरद हो जाएगा। अगर जमा नहीं, अगर उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिए, उसका जिक्र नहीं किया तो करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब 9 हल्कों से खुद इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, क्या है सर? क्या खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं? देखिए अभी कंवर दिलशाद साहब ने बात की जी करप्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा, उस पे आता हूं, चलो खैर चलें आप मुझे बोलने दें। और करप्ट प्रैक्टिस पे अगर ये कह देते कि वो जी वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और उस पर भी स्पीकर साहब को चाहिए था कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें, एक रेफरेंस भिजवा देते कि जनाब ये वो केसेस हैं जिस पे ये ज़मानत पे हैं, इमरान खान साहब तो किसी ज़मानत पे नहीं। और अगर उसी के साथ वो जो 50 रुपये का एफिडेविट दिया हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं नवाज शरीफ को वापस लाऊँगा, उस एफिडेविट की क्या खिलाफ वर्जी भी एक करप्ट प्रैक्टिस में या एक रेफरेंस बनता है या नहीं? और उसके साथ साथ इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब का ये एक सियासी वो है कि मैं तो समझता हूं कि ये इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं आपकी बात करता हूं, कंवर साहब से सवाल ही मैंने इमरान खान और पीटीआई में पूछा था, शहबाज शरीफ साहब से पूछा ही नहीं था ना सर, तो इसलिए सर आप बिल्कुल वो उन्होंने बात की ना, उन्होंने इस अभी आप जब आएंगे फैसले पे भी तब बात होगी। उसके अलावा आपने बात की कि जनाब ये जो इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन, मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो स्पीकर साहब एक गैर आइनी काम कर रहे हैं कि एक दिन सुबह उठते हैं कहते हैं मुझे ख्वाब में नज़र आया कि आज 9 बंदों के कबूल कर लो, अगले दिन उनको ख्वाब में किसी ने आना है और उसने बताना है कि मुझे 7 बंदों के कबूल करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन फाइल है और उसमें आज जो इन्होंने शेड्यूल दिया है उसको सस्पेंड होने की भी दरख्वास्त लग गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कभी इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पीकर को कोई ऐसी गैर आइनी काम करने की इजाज़त। गैर आइनी काम कौन सा किया स्पीकर ने? मैं बता रहा हूँ ना,
उसने गैर आइनी ये किया कि आइन का आर्टिकल 25 पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है कि किसी एक ही मुताबिकत के केस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कि पिक एंड चूज़ नहीं होगी कि 7 नाम आपने निकाल लिए उसमें से और आपको पसंद आ गए और 140 पीछे पड़े हैं। ये कानून और आइन इस चीज़ की कतन इजाज़त नहीं देता, ना कि उसकी कोई डिस्क्रिशन है कि वो 7 निकाले और 8 ना निकाले। तो आप देखेंगे कि ये अनकरीब ही सुप्रीम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका सख्त इस पे अच्छा, इस पे action कमेंट ले लो। लेगी। बिल्कुल कमर साहब, जरा जल्दी से इस पे कमेंट कीजिएगा। ये वैसे बड़ी, हम सब ने भी इस पे बात की थी कि सिर्फ इन्हीं 11 लोगों के क्यों, बाकी इस्तीफे क्यों रख दिए स्पीकर कौमी असम्बली ने। राय साहब भी यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि एक ही नेचर को एक ही तरह से ट्रीट किया जाए, एक ही नेचर के केस को। सर अमर अब्बास सही बात फरमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खुद कौमी असम्बली का स्पीकर ही जो है वो आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 64 के तहत कोई इमीडिएटली उनके तमाम इस्तीफे कबूल किए जाए। वो दरमियान में स्टेप बाय स्टेप जो जमा करने का वो एक नया एक रूल है। ये रूल बनाए हैं ना, जिसको आपको याद होगा सरदार याद सादिक ने भी इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए थे। पीटीआई के 26 थे, वो भी उन्होंने 1.5 साल तक उन्होंने पेंडिंग में रखा। अब ये तो बड़ा अहम केस है जो बार बार कह रहे हैं हमने इस्तीफा दे दिए, तो राजा परवेश को फौरी तौर पर इस्तीफे कबूल करने चाहिए। और एक और बड़ी शर्त है, आप दोस्त हमारे बता देंगे अमर अब्बास साहब, 64 में ये भी लिखा हुआ अगर कोई 40 दिन तक कौमी असम्बली का इजलास अटेंड ना करे, उसकी भी जो है सीट जो है वो खत्म हो जाती है और वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो ये तो 40 दिन की बजाय 90 दिन से ज्यादा। वैसे कमर साहब, ये जो 40 दिन वाले हैं और हलफ उठाने वाले कानून है ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो सिर्फ किताबों में, कानून की किताबों में अच्छे लगते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई ना होती नजर आती है कभी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर ये जो, पहले ये बताइए सर, जो 11 इस्तीफे कबूल के स्पीकर ने बाकी नहीं किए, इस पर काफ़ी हल्का इस पर तनकीद भी कर रहा है, इसके पीछे सियासी मुहर्रकात क्या हैं सर? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीकर कौमी असम्बली का ये एक पॉलिटिकल मूव तो है, इसको लीगल से ज़्यादा हम पॉलिटिकल कहेंगे। और दूसरा ये बताइए कि खान साहब अगर वाकई 9 हल्कों में इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं तो क्या मैसेज जाएगा सर? देखिए, सियासत तो सभी कर रहे हैं, पहले भी सियासत हुई है। ये सियासत नहीं है कि आपने इस्तीफे दिए हुए हैं और आप तनख्वाह ले रहे हैं। आपने इस्तीफे दिए हुए हैं, आप पार्लिमानी लाजिम में बैठे हुए हैं। आपने इस्तीफे दिए हुए हैं, आप गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी आपने इस्तीफे दिए, कई महीने आप गायब थे, आकर तनख्वाह भी ले ली, वो भी सियासत है। और 25 आर्टिकल जो है वो जरा पढ़ के सुना दे मुझे। उसमें अभी जो आपने फरमाया वो कहाँ लिखा है? मेरे सामने भी आइन है, उसके अंदर लिखा है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, सिर्फ ये लिखा है। और उसके अंदर लिखा है ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन। आपने यही बताया था? नहीं, आपने ये नहीं बताया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ लें। इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी इलेक्शन शेड्यूल को बंद नहीं किया। जब वो फैसला आएगा तो बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। 9 हल्कों में इमरान खान जीत जाते हैं इलेक्शन। दूसरा पार्ट ये था सर, मैं इस पे कमेंट लेता हूँ राय साहब का। 9 हल्कों में अगर वो जीत जाते हैं तो ये तो फैसला खुद इमरान खान ने करना है ना, कि जो पहले जो इस्तीफे किए हुए हैं उसका क्या होगा और यहाँ पर कौन सी सीट रखेंगे वो। क्योंकि बकौल उमर दिलशाद साहब के जो मियाँ वाली सीट है फारिग हो जाएगी जैसे वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, तो बाकी जो 9 सीटें रखेंगे वो तो फैसला इमरान खान ने करना है कि कौन सी रखनी है और कौन सी बाकी बचा। जो असल सियासत है मेरी नज़र में ये है कि कौन अक्लमंद आदमी होगा जो 5 से 10 करोड़ रुपये खर्च करेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, कि जीतने के बाद हैं। यही वजह हो सकती है आपके 9 जगहों यही वजह। राज आमिर साहब, एक तो ये वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब लोगों के पैसे बचा रहे हैं कि आप ही इलेक्शन लड़ लो ताकि बाकियों का खर्चा ना हो। दूसरा, ये बड़ी अच्छी बात मुर्तज़ा साहब ने की और हम अक्सर क्या करते हैं कि भाई इस्तीफे दे दिए तो छोड़ दो ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, छोड़ दो पार्लियामेंट लॉजेस, तनख्वाह ड्रा कराना बंद कर दो, लिख दो, चेंज जमा हो जाती है कि मेरी तनख्वाह ना दी जाए।
तो ये सब इकदाम कर सकते थे। और दूसरा आर्टिकल 25 पे जो रिजर्वेशन थी मुर्तज़ा साहब की, देखिए आर्टिकल 25 पे तो उनकी रिजर्वेशन किसी भी, हम डेली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटिशंस लगाते हैं कि लफ्ज़ डिस्क्रिमिनेशन है, कि डिस्क्रिमिनेशन या सवाबदीद नहीं होगी कि आप एक को चूज़ करें दूसरे को नहीं करें, इसीलिए वो पिटिशन एडमिट होगी। और जब फैसला होगा ऑब्वियसली आज ही उसमें स्टे की एप्लीकेशन और वो आई है शेड्यूल के बारे में, तो अगले हफ्ते 10 दिनों या महीने में फैसला भी आ स्पीकर के पास जाएगा। एक उन्होंने लीगल नोटिस दिया हुआ है, सबको बुलाया था, वो नहीं गए। सर ये गए थे इन पर्सन जिनके पेश होना होता ना, बताइए ना, ये 11 बंदे गए थे इन पर्सन। कंट्राडिक्ट है ना सिचुएशन दोनों जानिब से। नहीं सर। तो सिचुएशन, एक शख्स जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जिसके बारे में अभी कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि 64 उनको ये पाबंद करता है। और नंबर 2 जो बात कर रहे हैं कि जी सियासत, अभी इन्होंने कहा सियासत हर कोई कर रहा है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सियासत इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो स्पीकर को लिखते कि जनाब ये 9 का तो आपने किया है, ये बताइए अगर आपने वाकई ही इलेक्शंस करानी है तो 150 या 55 के लिए हमें बता दें, उसके लिए हम तैयारी करें। और ये तमाम के इस्तीफे जो से हैं वो हाई कोर्ट तो इस पर डिसीजन देगा ही देगा। तो इसमें कुड नॉट डायरेक्ट स्पीकर कौमी असेंबली और पार्लियामेंट को सर, नहीं डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो तो उनसे एक ओपिनियन ले सकते हैं कि उन्होंने इलेक्शंस 150 में कराने हैं, उन्होंने कैसे कराने हैं, उनको ख्वाब आएगा 150 में कराने। तो ख्वाब उनको इसी आएगा ना, ये 11 का या 9 का ख्वाब आ गया तो इस्तीफे कबूल हो गए ना राजा साहब। हमेशा इस्तीफे किसने कबूल किए? इलेक्शन कमीशन ने किए ना, स्पीकर ने करके भेजे। सर नहीं सर, नोटिफाई इलेक्शन कमीशन करता है, भेजा तो स्पीकर ने ना, तो स्पीकर को लिखे ना जनाब, ये भी आए हुए हैं। और उसके बाद स्पीकर को खुद लिखना चाहिए कि, और आप देखेंगे कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये अगले हफ्ते में ही सॉल्व हो जाएगा। जब ये सस्पेंड हो जाएगा 9 या 11 हलकों का इंतखाब, जब ये सस्पेंड होगा ऑब्वियसली स्पीकर को इसका जवाब देना पड़ेगा कि बताइए क्या ये लोग आपके सामने पेश हो चुके हैं, क्या इनसे आपने इनकी राइटिंग में लिखवा लिया है, और आइन में कहाँ पे लिखा है कि आपने राइटिंग में लिखवाना है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो कि अननेसेसरी एक डिले की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और असल इशू से हटा जा रहा है। कंवर साहब जरा, क्योंकि आप ब्रेक के बाद नहीं हो सर, इस पर ब्रीफली बता दीजिएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन का रोल है सर, ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है सर। क्या इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन बाइज्ड है, एक? और दूसरा, स्पीकर कौमी असम्बली का क्या सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि उसके बाद इस्तीफे आते हैं, वो उनमें से कुछ को कबूल करे कुछ को ना करे? अगर किसी को बुलाता है वो नहीं आते तो फिर क्या कानून क्या कहता है कि स्पीकर कब तक वो इस्तीफा कबूल कर सकता है या अपने पास रख सकता है? सर कंवर साहब हैं साथ? ये वाकया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक ओपिनियन पेश करने चाहिए थे कि आप ये 9, हमारे पास 11 इस्तीफे तो आगे हैं और बाकी आपके पास जो मौजूद हैं 123 टोटल मेंबर हैं, उनका आप कब फैसला कर रहे हैं ताकि हम आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर सके। हमें इलेक्शन 7 दिन में करवाना होता है, तो एक अपना एक रेफरेंस भिजवा देते फॉर गाइडेंस के लिए या ओपिनियन के लिए, तो एक अच्छा असर पड़ता है स्पीकर के पास भी। लेकिन स्पीकर साहब को भी चाहिए कि जब 10 जून लास्ट डेट थी कि 10 जून तक आप अपने तमाम जो है पेश हो गए तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली है, जब वो पेश नहीं हुए तो फिर इसके बाद समझ ले दोनों की राय ठीक है, इस्तीफे दे दिए हैं तो एक्सेप्ट करने चाहिए थे। तो अब उनके साथ या कोई बैकडोर कोई पॉलिसी चल रही है तो ये तो गलत बात है, लेकिन इस्तीफे कबूल करने चाहिए थे। और जैसे अभी मेरे दोस्त ने बताया मुर्तज़ा सलोगी साहब ने भी, ये सारे मामला सियासी तौर पर बहुत गंभीर हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो ज़ाहिर इमरान खान के साथ इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये बहुत लंबी दास्तान है, कभी हम बताएंगे आपको किसी प्रोग्राम में। तो वो जब से ये हुआ है मामला सेनेट के इलेक्शन के बारे में, जब मुझसे कहा गया था कि आप ओपन बैटिंग कर दें, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और उन्होंने अपने आईनी जवाब पेश किया कि नामुमकिन है। तो वहां से फिर ये मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तान का मामला, बायोमेट्रिक जो है उसके बारे में, ये सारे मामला बिगड़ते चले गए और उनके ताल्लुकात जो थे वो ऐसे नहेज पर पहुंच गए। इमरान खान ने नहायत ही नाशस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। दूसरे बड़े पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता था कि आईनी इदारे के सरबराह के बारे में इस तरह के रिमार्क हैं, उसके लिए बड़े तरीके होते हैं बात करने का, तनकीद करने का, वो उन्होंने नहीं किया। वो उन्होंने खुल के बात की, कंवर साहब क्योंकि अब आप टीवी चैनल पे तजिया देते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, आप इलेक्शन कमीशन में सर्व कर चुके हैं। मेरा एक जनरल ओपिनियन मैं आपसे लेना चाहता हूं, जो राय या रिमार्क्स इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम और बतौर साबिक वजीर आजम इलेक्शन कमीशन के बारे में देते हैं, वो उनकी जाती उनसे कोई रंजिश
है, दुख है, या उनको गुस्सा है, या उसमें किसी हद तक कुछ सदाकत भी है सर? कमर साहब। हाँ, उसमें सदाकत इस तरह जा रही है सर कि जैसे कि ये बातें सामने भी आनी शुरू हो चुकी हैं कि जो फॉरेन फंडिंग का जो मामला पेश हुआ था जी, तो उसके बारे में ठीक है, कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ अलहदगी मुलाकात करे, और ये बड़े बड़े उनकी अहम शख्सियात उनके पास मिलने गई, और लाहौर में गई, यहाँ इस्लामाबाद में नहीं, यहाँ इस्लामाबाद से उनकी शख्सियात लाहौर में गई जो अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं वो सैटरडे संडे को। तो वहां जाकर उन्होंने 3-4 दफा से मुलाकातें की कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात अलहदगी में कर लें, ताकि कुछ वो बात करना चाहते हैं आप। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मुलाकात जो है सेक्रेटरीट पे आ जाए, और वहां भी मैं अपने मेंबरान के साथ, चारों मेंबर होगा, हमारे सेक्रेटरी साहब होंगे, तमाम जो हमारे खास लीगल एडवाइजर है वो सब वहाँ बैठे होंगे, उनके सामने बातचीत होगी, और हम वो सारी बात रिकॉर्ड भी करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर निकल के हमारे खिलाफ कोई बातें शुरू कर दें। और जो उन्होंने बातें की चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ 3 मुलाकातें, और चीफ इलेक्शन बताते हैं कि मैंने वो रिकॉर्ड की, मेरे पास वो ऑडियो मौजूद है, मेरे घर वो आए थे उसकी वीडियो मौजूद है। तो कभी इनकार करेंगे कि वक्त आएगा तो हम पेश कर देंगे, उनके नाम भी बता देंगे। तो चीफ साहब को पता है वो नाम क्या अहम शख्सियात है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये सब कुछ हुआ है मेरे, और मैं इसके मौका आएगा तो मैं इसको बाकायदा। सर इमरान खान साहब क्यों मिलना चाहते थे अलहदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सर? बस वो अलहदगी तो खुद ही कहते हैं, उन्होंने अलहदगी ख्वाहिश का इज़हार किया था, मेहनत मैं तो नहीं कह रहा, वो खुद उन्होंने मुझे कहा। सो मुलाकात से इनकार किया, जो कि गैर आईनी नहीं था, एज पर रूल एंड प्रोटोकॉल्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं आपको इस तरह मिलूंगा जो मेरे प्रोटोकॉल्स मुझे कहते हैं। इस इनकार पर इमरान खान साहब नाराज हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर उन्होंने केस दाखिल किया तो मैं वहां भी बता दूंगा कि जनाब ये है मामला जो मेरे खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस है, उसके पीछे ये बैकग्राउंड है, ये रिकॉर्ड देख ले। बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस पे कमेंट कर दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। कमर साहब नहीं होंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। सर मुख्तसर कमेंट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके अपने नामजद करता हैं, और उन्होंने खुद शादियाने बजाए थे, इनकी जमात ने, उसका कमेटी ने, उनके अरकान सबको पता है, शीरीन मजारी, परवेज खटक वगैरह। इमरान खान मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि पिछला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो ठीक नहीं था। ये बहुत शानदार बात है। इनका झगड़ा शुरू हुआ है डस्का के इलेक्शन का। डस्का के इलेक्शन जिस धुंध में इन्होंने चोरी करने की कोशिश की, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रोका, उस इलेक्शन को कलअदम करार दिया, दोबारा इलेक्शन कराए, वहां से झगड़ा शुरू हुआ, और एक पुराना झगड़ा है। इसके बाद इनको डर हुआ कि 8 साल से ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, अब मुझे कहीं इसमें न लटका दें, तो उन्होंने दबाव डालना शुरू किया, और वो अभी तक दबाव डाल रहे हैं। ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, एहतजाज करेंगे, फलां करेंगे, ये सारे दबाव के हरबे हैं। यही उसके पीछे वजह है, इसके अलावा तो और कोई वजह है नहीं। ब्रेक के बाद हम इलेक्शन कमीशन बार ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, मुज़ाहमती मूवमेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। कंवर साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इमरान खान साहब बड़े पुरज़्म है सर। एक तो वो कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दो 1 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो नतीजे के लिए तैयार रहना। दूसरा वो फिर जलसों की सियासत कर रहे हैं। ये कितना प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे मौजूदा हुकूमत पर, और क्या मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में है कि खान साहब का जो स्ट्रीट पावर प्रेशर है उसको बेयर कर पाए सर? देखें, वो तो जलसे जुलूस करेंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि अगले चंद महीनों के अंदर इतना दबाव डाला जाए कि ये सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए। ये उनकी ख्वाहिश है, और उसी पे वो अमल कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो चंद इकदाम उठाए हैं उनकी जमात ने, और कुछ इकदाम जो उनकी जमात से मौसूम किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ बहुत ही एक गलीज किस्म की कैंपेन भी शामिल है, और कुछ मुआशी इशारे जो नज़र आ रहे हैं, तो वो माहौल कैंपेन कौन सी आप बता रहे हैं?
कैंपेन कौन सी बता रहे हैं वो आप जियो ने सोशल शुरू मीडिया की खोल लें, ट्विटर खोल लें, आपको नजर आ जाए कि टॉप ट्रेंड क्या है। अच्छा यहाँ सोशल पर मीडिया पे, ठीक है। शामिल कर लें जो अभी बलूचिस्तान में जो सानिया हुआ, उसके बाद जो कंप्लेन चली, तो ये सारे इशारे हैं जिससे ये नहीं लगता कि उनकी ये ख्वाहिश के सिस्टम को तहोबाला कर दें, उसमें उनको कोई कामयाबी आती। वो कोशिश तो करेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि अब 1 लाख लोगों का कोई जलसा कर रहे हैं 13 और 14 के पास, और एक और हल्ला खोलने की तैयारी हम करेंगे कि बस 1 महीने से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन जो हालात हैं उनकी बात के, उसमें ये बात तो मुमकिन है कि जो शहरी जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास का एक हिस्सा है, जिनके पास वसाइल हैं कि एक जगह आ जाएं और जलसा वलसा कर लें, लेकिन इसके बाद के कोई ऐसी एजुकेशन कर सकते हैं जिसमें सिस्टम ब्रेक डाउन होता है, उसके आसार कम हैं। खासतौर पर अभी तो जो कानूनी मसाइल हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर संजीदा इल्जाम दाखिल किए गए हैं, तो वो एक तरह से एक्ट पे होंगे। तो कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन मुझे उसमें कामयाबी के नजर नहीं आती। ख्वाहिश इनकी कि वो मिलिट्री स्टेप दबाव डालकर मजबूर कर दें कि वो जो एक आईनी तरीके से जो उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी, इसी तरह से इस हुकूमत को भी माजी की तरह से गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, राज साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईनी तरीके से घर जाने वाले इमरान खान साहब चाहते हैं कि गैर आईनी तरीके से मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो, एक। और दूसरा, क्या ये मुल्क इस तरह की मुज़ाहमती सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है? कहीं ना कहीं किसी को कुर्बानी तो नहीं। खान साहब तो कौम की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। अवाम पिस गई सर महंगाई से, और महंगाई शहबाज शरीफ का मसला तो नहीं है, सबका मसला है। उस पर खान साहब और पीटीआई क्यों संजीदा नहीं है सर? देखिए, आपने कहा कि महंगाई से अवाम पिस गई, ठीक है, और मैं समझता हूँ ये महंगाई को अगर हम पिछले जो इस वक्त चला गया इन्फ्लेशन का रेट, वो पिछले 3-4 माह में अगर आप देखें तो वो इन्फ्लेशन का रेट 40 को क्रॉस कर चुका है। अभी नहीं किया, 37 पे नहीं, 37 पे तो नहीं है। अगर आप उसको डिटेल में देखिए तो 40 को क्रॉस कर चुका है। तो ये इन्फ्लेशन का रेट बिल्कुल असम्बली वालों पे असर नहीं पड़ रहा, ये अवाम पे ही पड़ रहा है। और ये अवाम ही है कि इमरान खान के वो जो 30-32 जलसे हुए थे, अगर आपको याद हो, मुख्तलिफ जगहों पे, वो उसमें इतनी अवाम की पार्टिसिपेशन थी। ये उसके बाद जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, ऑल दो के जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं उसमें इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो उसमें अवाम ने ही आके इमरान खान को वो 15 सीटों पे इलेक्शंस के वोट दिया और जितवाया। और ये अवाम का ही प्रेशर होगा कि अगर वो जलसे करेगा और उसमें अगर अवाम आएगी तो अवाम क्या कहेगी? अवाम यही कहेगी कि जनाब इन तमाम मसाइल का जो हल है वो हल हमें नज़र नहीं आ रहा मौजूदा हुकूमत से, कि जो कि चंद किलोमीटर के एक इस्लामाबाद के रेडियस पे तो है, लेकिन अगर आप देखते हैं जो इस्लामाबाद से 3 बॉर्डर्स मिलते हैं, पंजाब का, केपी का, आप गिलगित बिल्तिस्तान का, इवन कश्मीर का, तो वहाँ पे तो किसी किस्म की हुकूमत नहीं है फेडरल गवर्नमेंट की। तो ऐसी सिचुएशन में फेडरल और जिस अंदाज में आपके जो वज़ीर आला थे एक्स जो अभी लंदन चले गए हैं, शहबाज के बेटे हमज़ा, वो जिस अंदाज में गए हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अवाम समझती है कि ये कोई पॉलिटिकल, अब इसमें जो ये बात कर रहे हैं ना कि आईनी तरीके से गई, तो आईनी तरीके के लिए सिर्फ तरीके से तो गई है ना सर जी, सुन लीजिए ना, तो आईनी तरीके से ही जाने के लिए 2 वोट या 4 वोट आपको बाप के या MQM के चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और आप अगर उनकी स्टेटमेंट्स देखिए, 5-6 वोटों पे की है ना सर, सारी उम्र 3.5 साल उन्हें 4-6 सीटों पे वोटों पे वज़ीर आज़म रहे ना सर वो भी। बिल्कुल, सुन लीजिए, और 155 सीटें थी गालिबन उनकी, और नंबर ऑफ सीट्स की बात, और शहबाज शरीफ की 85 के करीब हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ अकेले तो नहीं ना, इत्तेहाद है ना सर। जी, वो इत्तेहादी की मैंने तो बात की ना, मैंने किसी और की बात नहीं की, उसी बाप की बात की, उसी MQM की बात की। और बात यह है कि अगर अर्ली इलेक्शंस में जाने में, क्योंकि इसी जो आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले आप अगर को याद हो कि इनका क्या डिमांड थी,
है आपको याद? किनकी सर? ये इसकी PDM की क्या इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, यही डिमांड थी ना कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, आवाम को डिसाइड करना चाहिए। अब भी मैं समझता हूं कि वाहिद हल यही होगा कि लेट द पीपल खान साहब भी डिसाइड। इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है वैसे, ये तो आपको भी पता है दिल की बात। नहीं, इलेक्शन के लिए तो खान साहब खुद असेंबली तोड़ के चले गए थे। आप कैसे कह रहे हैं कि वो इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है? उसके बाद आईन आपका कहता है कि जनाब इलेक्शंस होने हैं विद इन 90 डेज। सर लगारी साहब, आपको अब संजीदगी का पता अच्छा नहीं, कोई वैसे और वैसे पैमाना है। लगारी साहब, कानून की डिग्री मेरे पास भी है। We can counter this। एक ब्रेक लेते हैं यार, ब्रेक लेते हैं मेरे भाई, एक ब्रेक। भाई साहब का कमेंट बड़ा मजेदार है। इमरान खान साहब असेंबली तोड़ के चले गए थे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, राजा साहब ने बड़ा कमाल जुमला बोला है कि मुतालबा था PDM का और अब है इमरान खान का कि नया इलेक्शन। इमरान खान साहब ने तो असेंबली डिसॉल्व कर दी थी आईनी तौर पर, राजा साहब कह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा था, उसको कंटिन्यू कर लेते सर। देखें, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और राजा साहब हमारे मुमताज माहिर कानून हैं। उनसे बेहतर किसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि गैर आईनी तौर पर इमरान खान ने कौमी असेंबली तहलील। राजा साहब को पता है कि जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी आइन शिकनी की, स्पीकर ने भी आइन शिकनी की, डिप्टी स्पीकर ने भी, जो वफाकी वजीर कानून थे उन्होंने भी, और सदर ने भी, इन सब ने आइन शिकनी की। तो ये इलेक्शन असेंबली तहलील करने का मुतालबा PDM जरूर कर रही थी, लेकिन उस वक्त खान साहब कह रहे थे कि ये 5 साल भी मेरे हैं और अगले 5 साल भी मेरे हैं। तो उस वक्त उनको सियासी इंतशार नजर नहीं आया। अब ये आ जाए कि जी अभी कर लेंगे और इलेक्शन करा लें। अगर खान साहब इतने संजीदा हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली तहलील करें ताकि दबाव पैदा हो कि भाई ये फिर कैसे चलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। सोलंकी साहब, और कता कलामी की माफी, सोलंकी साहब कता कलामी की माफी दें सर। ये इतने संजीदा हैं तहरीक इंसाफ वाले कि आज भी इस्तीफा जमा कराने के बाद नेशनल असेंबली से स्पीकर को दरखास्त दे रहे हैं छुट्टियां लेने की सर, कि तनख्वाह ना कटी जाए। सिर्फ यही बात नहीं है, बात यह है कि इलेक्शन आप इसलिए कराएंगे ना कि वो आजादाना मुंसिफाना हो। सिर्फ कौमी असेंबली तहलील करके आप कैसे आजादाना इंतखाबात कराएंगे जब चारों सूबाई हुकूमतें मौजूद हों और उनकी ताकत मौजूद हो और उनके वसाइल मौजूद। तो ये एक अजीब बात है। और राजा साहब को बहुत संजीदा शख्सियत है, उनको पता है कि वजीर आजम और उनकी जो काबीना है वो कौमी असेंबली में कायदे अवान की वजह से है, वो इस्लामाबाद के मेयर नहीं है। जो वफाकी हुकूमत है उसका अख्तियार क्वादर से लेकर किलगित तक है। ये बात नहीं है कि जी सूबाई हुकूमतों का अपना अख्तियार है, वफाकी हुकूमत का अपना अख्तियार है। बिल्कुल ठीक है। मजाक तो ठीक है। मुर्तज़ा साहब, राजा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, सवाल के बगैर। राजा साहब ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब वो तो वाकई ही उनके 18th अमेंडमेंट के बाद ऑल्दो वो अख्तियारात काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, फिर भी वो फेडरेशन के एक कैबिनेट है और वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। और जो असल चीज़ है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म होते हुए भी हम तो हैरान हैं कि जनाब वो इस पूरी कैबिनेट जिसकी बात हो रही है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो अभी उन्होंने एक दरख्वास्त दी अपने FIA वाले केस में कि जी मैं बीमार हूँ और उनको आखिरी मौका मिला वो जाएं, तो बेहतर यही है कि जनाब अर्ली इलेक्शंस, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि नून लीग के अपने अंदर भी दो धड़े हैं। एक साइड कह रही है कि अर्ली इलेक्शंस, आज आपके इल्म में है कि वहाँ पे बड़ी एक सीरियस किस्म की मीटिंग लंदन में हो रही है नून लीग की, जिसमें इसको भी बुला लिया गया है, हमज़ा को भी, और उससे पूछा जा रहा है कि जनाब बताइए पंजाब में आपने इलेक्शन हारा है, क्या वजूहत थी, क्यों आप ये इलेक्शन हार गए हैं? आप तो कह रहे थे कि 20 में से हम 17 सीटें लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक कमेंट जल्दी से कर दें, आखिरी से 1 मिनट है। इमरान खान साहब ने जो की असम्बलियाँ तहलील की, जो आपने बात की थी, मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई कर कैसे दी इमरान खान साहब ने? देखिए, कार्रवाई तो इससे बड़ी इस मुल्क के साथ होगी जो अमेरिका ने कर दी, जिसके बारे में आपकी जो कमेटी है सिक्योरिटी कमेटी, उसने एलानिया जारी कर दिया। असल कार्रवाई तो वो थी, और किसी दिन काश कि मीडिया उस पर भी गुफ्तगू करे और प्रोग्राम बताएं कि जनाब इतनी बड़ी कार्रवाई अमेरिका ने कैसे इस मुल्क के साथ सर, कर दी। अदनान हैदर की किसने सुननी है सर? महमूद खान आपके चीफ मिनिस्टर हैं,
वो सफीर उनके पास बैठा था, वो गड्डियां बाद च लेंदे, पहले ये गल कर रहे थे। मतलब कितनी देर लगनी थी सर। काश नान हैदर की किसने सुनी, महमूद खान की सुनी जानी है। ये डॉलर क्या इतना ऊपर जाना, इन्फ्लेशन का 40% पे जाना, इस पे बात हो जाती। और काश ये बात भी हो जाती कि अभी 14 अगस्त आ रही है कि जनाब वो जो असल हकीकत है, आज़ादी है, वो क्या चीज़ है, असल बात यही है जनाब। सुलंगी साहब कमेंट जल्दी से, 30 सेकंड सर। वो कहते हैं देखिए मेरे ख्याल में राजा साहब के साथ एक प्रोग्राम कर लें ताकि वो जो उनका अमेरिकी साजिश का नजरिया है उस पर जरा तफसील से बात हो जाए, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जिस करारदाद का वो जिक्र कर रहे हैं सर, ये दोनों उसमें कोई बात नहीं, तो वो बात जिसका सारे में जिक्र न। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।